हल्ला बोल आप इस मसले पर देख रहे हैं कि क्या शिक्षा में इस तरह के बदलाव की कोशिश की जा रही है कि इसे हम शिक्षा का भगवाकरण कहें या वाकई भारतीय संस्कृति को भूल चुके देश में बच्चों को उसे याद दिलाने की जरूरत थी। अलग अलग राय हमारे सामने आ रहे हैं। अपने सभी मेहमानों से एक बार फिर आपका परिचय करा दें। हमारे साथ दीनानाथ बत्रा जी हैं, जो इस पूरे मसले के केंद्र में है, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी जी स्टूडियो में जो मौजूद हैं, जो कि जेएनयू के इतिहास विभाग से जुड़े हुए हैं। शाइना एनसी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रख रही हैं। अमीबेन याग्निक हमारे साथ हैं। शाइना, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के रुख पर कि क्या ये साजिश हो रही है, क्या ये राजनीतिकरण के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूलों के टेक्स्ट बुक्स पर। क्या वाकई आप शिक्षा को हथियार बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये टेक्स्ट बुक्स जो है सब्सिडरीज हैं, जहां आप पढ़ना चाहें तो आप जी, अगर ये सब्सिडरी भी हो तो आखिरकार ये तथ्य रखे जा रहे हैं बच्चों के सामने। एक सेकेंड, आप मुझे प्लीज सुन लीजिए कि जो एक पुस्तक ये सिखाता है कि लोगों को किस ढंग से जोड़ना, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में, आज 21वीं सदी में जो रफ्तार से हम गुजर रहे हैं, जहां इंटरनेट की दुनिया पे हर एक अनशन आपको देखने मिलता है, वहां पुस्तक की जो अहमियत है, और आप ये सैफ्रनाइज कर बुलाएंगे। और अमीबेन से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको इतिहास के बारे में बताएं, संस्कृति के बारे में बताएं, सभ्यता के बारे में बताएं। क्या आप हर एक पुस्तक को एक सैफरन कलर देंगे या ये कहेंगे कि एक समाज सेविका हो या समाज में सेवक हो जिनका ताल्लुक है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ, तो वो अलग नजर से देखना पड़ता है? क्यों? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सिर्फ सिखाता है कि किस ढंग से देशभक्ति बढ़ता है, किस ढंग से लोगों में संस्कार आए और किस ढंग से लोगों को अपने इतिहास के बारे में एक गर्व हो। जो हम ये गर्व फैलाना चाहते हैं, तो आप क्यों हर बार आंदोलन करते जाते हैं और लगातार हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? आज परिस्थिति ये है, आप एक नौजवान को पूछिए कि आप भारत के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं और आपने क्या पढ़ा है। शायद बहुत कम है जिनको भी पता भी है। मैं सही में बत्रा जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि उन्होंने ये इतने मेहनत के बाद ये ऑप्शंस एक लाइब्रेरीज के लिए दिया है। आप चाहे पढ़ने तो आप पढ़ लीजिए, आप नहीं चाहिए तो मत पढ़ लीजिए। लेकिन ये जो चीप पॉलिटिकल स्कोरिंग, जहां आप लगातार ये कहना चाहते हैं कि संघ से कोई जुड़ा है या जो कोई देशभक्ति की बात करे या कोई इतिहास की बात करे, तो अचानक से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और आप जवाब देना चाह रही हैं जी। इंटेंशन है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। प्रजातंत्र की खूबी है कि सब कुछ आपके लिए प्राप्त है, उपलब्ध है। आप तय कीजिए, लेकिन आप ऑप्शन तो दीजिए। ये ऑप्शन के तौर पर अगर पेश किया जाता शायद तो शायद दिक्कत नहीं होती। दिक्कत यह है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज छप रही है, दूसरा ऑप्शन उसके सामने नहीं है, दूसरे ऑप्शन को गलत बताया जा रहा है। लेकिन अमीबेन, पहले आप जवाब दे लीजिए, फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। हाँ, पहले मैं ये कहूंगी कि आज के नौजवान को पूछिए, ऐसा मत कहो। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो पढ़ते, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है 11th 10th तक। तो सारे स्टूडेंट्स इंडिया में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़ते हैं। तो ऐसा मत कहो कि आज के नौजवान को पूछो। आज के नौजवान भी इंटरनेट पे हिस्ट्री पढ़ते हैं। हमारे वहां बहुत अच्छे हिस्टोरियंस हैं, काफी अच्छी किताबें लिखी है और फ्रीडम टाइम की भी लिखी है, फैमिली वैल्यूज भी अभ्यासी होता है अमीबेन। पर आरएसएस वाले एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले एक बार बैन हो चुका है, तो वो एक नजरिए से लिखते हैं। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आप कभी बैन नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप मेरे बात पहले सुनिए। और आप समझ लीजिए, नेशनलिज्म का मतलब है देशभक्ति। नहीं, ये और देश के लोग में संस्कार लाना और देश के लोग को जोड़ना। गुमराह कर रहे हैं। नहीं, ये रेफरेंस बुक्स भी हो। आप गुमराह कर रहे हैं। ये साजिश फैला के संघ में जो गलत बात करने देनी चाहिए। संघ में जो संस्कृति मिलती है वो फैमिली वैल्यूज के आधार पे है। आप पहले जानकारी खुद कीजिए, आप जानकारी खुद कीजिए। चलिए, बच्चों को सही जानकारी, सही विकल्प सब चाहिए। दीनानाथ बत्रा जी को हम चर्चा में आगे बीच में जी, आप बीच में मत बोलिए। शाइना जी और अमीबेन जी स्पीकिंग
प्लीज हैव द अरे पेशेंस। मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, बीच में बोलना तो मेरा काम है, मुझे आप दोनों को रोकना है क्योंकि मुझे दीनानंद बत्रा जी को शामिल करना है इस पूरी चर्चा में। मेरा कंप्लीट होने अभिबेन जी वो बात दोहराई जा रही है, ये कोई नई कंप्लीट होने की बात नहीं है, बात दोहराई जा रही है। दीनानंद बत्रा जी ये बताइए कि यहाँ पर सारे लोग बात करते हैं कि हमें विकल्प रखने चाहिए, लोग खुद से पढ़कर समझें कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। हम अपने देश में अभी लोकतंत्र के इस पैमाने पर खड़े हैं कि हम इस आजादी की बात कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर तमाम आक्षेप हैं। ये भी हमें याद है कि किस तरीके से दी ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री जब हिंदूज की रिलीज होनी थी, उस किताब को पल्प कर दिया गया एक आपके बीच में आने से। तो इस तरीके से अगर एक किताब हम अपने बच्चों के सामने रखें और उन्हें कहें यही सही है, तो आखिर उन्हें दूसरा विकल्प के बारे में पता कैसे चलेगा कि वो किससे सही है, वो किससे बेहतर है? क्यों ये एक ही चीज सामने रखी जा रही है? क्यों पैमाने नहीं है जिस पर वो फैसला ले सके? ऐसा है कि मैं काफ़ी देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ, यूनेस्को ने ये कहा है कि हर देश की शिक्षा उस देश की संस्कृति और समृद्धि से जुड़ी होनी चाहिए। देश की संस्कृति अगर शिक्षा में नहीं है तो वो शिक्षा ही नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये यूनेस्को कहता है। अभी यहाँ पर बोलने वालों ने ये कहा है कि बहुत ही बड़े बड़े इतिहासज्ञ हैं जिन्होंने के किताबें लिखी हैं इतिहास की। रमीला थापड़ का नाम लिया है, सतीश चंद्र का नाम लिया है, बिपिन चंद्र का नाम लिया है। तो एनसीईआरटी की किताबें उन्होंने लिखी हैं और वो किताबों में से हमने 75 अंश निकाले थे और वो 75 अंश ये कहते थे कि जो हमारे क्रांतिकारी हैं वे तो टेररिस्ट थे और इसी के साथ हमारे पूर्वज गौ मांस खाते थे और हम लोग हवन यज्ञ करते थे तो ब्राह्मणों को दक्षिणा में स्त्रियां दी जाती थी। इस प्रकार के जो प्रसंग थे और गुरु गोविंद सिंह जी मुगल के दरबार में मनसब थे, गुरु तेग बहादुर जो मर्डर थे और रैपिंग थे। अगर इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि औरंगजेब एक जिंदा पीर थे और शिवाजी लुटेरे थे। ऐसे 75 अंश थे। उन सारे ही 75 अंशों को हाई कोर्ट दिल्ली ने निकाल दिया और उन्होंने कहा ये बच्चों के सामने ये तथ्य नहीं परोसे जाने चाहिए। और उस समय अर्जन सिंह जी जो मानव संसाधन मंत्री थे उन्होंने पत्र लिखा था, उसकी कॉपी मेरे पास भी भेजी थी और उन्होंने एनसीईआरटी को लिखा था कि इस प्रकार से जो आप किताबें लिख रहे हैं उसमें जो इतिहास है उसको आप बदल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए और बच्चों को ये चीज़ें नहीं परोसी जानी चाहिए। तीसरी बात वो ये है कि कोठारी कमीशन ने कहा है कि पैट्रियटिज्म, हेल्थ केयर, सोशल कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअलिज्म शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एजुकेशन। ये हमारी शिक्षा का भाग होना चाहिए। तो इन चारों चीज़ों को लेकर, जीवन मूल्यों को लेकर ये पुस्तकें लिखी गई हैं और इसमें देश और विदेश के जो बड़े बड़े इस प्रकार के पहुँचे हुए लोग हैं, अब्राहम लिंकन है, आइंस्टीन है, उनके प्रेरणादायक प्रसंग दिए गए हैं। केवल इस प्रकार से ये प्रेरणादायक प्रसंग 600 हैं जो 4 किताबों में बटे हुए हैं। वो बच्चे अगर पढ़ते हैं, प्रार्थना में रोज़ एक प्रेरक प्रसंग सुना दिया जाए तो बच्चे के मन में ये भाव आएगा कि वो यदि इतने बड़े हो गए तो हम भी बड़े बन सकते हैं, वी कैन आल्सो डू इट। इस प्रकार से वे वातावरण निर्माण करने की बात है। और चौथी बात, एक अंतिम बात तो मैं कहना चाहता हूँ, अंतिम बात यह है कि शिक्षा केवल क्लासरूम में नहीं होती। अब सारे ही शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि क्लासरूम से बाहर आकर के उन्हें लाइब्रेरी में जाना चाहिए, बाहर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। केवल शिक्षा बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, अपितु माता पिता को भी देनी चाहिए, आचार्यों को भी शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा एक अखंड मंडलाकार स्वरूप है और इस स्वरूप को कायम करने के लिए सिर्फ ऐसी पुस्तक उसके हाथ में पकड़ा दी जाए जो कि वास्तव में उसे दिशा भ्रमित करे और ऐसी पुस्तक उसके हाथ में ना दी जाए जो उनको देशभक्त बनाए। तो मेरा प्रयास जो इन पुस्तकों को लिखने का रहा है वो ये है कि ये सारी बातें जो कि कमीशंस ने कही हैं या जो शिक्षा की परिभाषाओं में हैं उनको इन पुस्तकों के अंदर दिया जाए। इसमें कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है। 4 बातें आपने सामने रखी हैं जी, और सुनने में बहुत सुंदर लगती हैं। लगता है जैसे कि वाकई हमारे सामने जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा होगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन क्या वाकई यही है? क्योंकि राय अलग अलग हैं, सब इत्तेफाक नहीं रखते। प्रोफेसर मुखर्जी क्या इस पर कहेंगे? बस नहीं, राय तो है लेकिन इन किताबों में जो कुछ है ये है कि नहीं, जो सुंदर लग रही हैं आपको बातें वो किताबों में हैं।
प्रोफेसर मुखर्जी, मैं सीधे सवाल पर आना चाहूंगी कि ये सिर्फ दीनानाथ बत्रा जी नहीं है जो इस तरह की बात कह रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि जो हिंदुस्तान का इतिहास है वो दरअसल सही चित्रित नहीं किया गया है, जो अंग्रेजों ने लिखा उसे पढ़ाया जाता है। इन बातों में एक शिक्षक के तौर पर आप कितनी सच्चाई देखते हैं? संस्कृति को बच्चों को याद दिलाने के पीछे कितनी अच्छी मंशा? देखिए, जो अंग्रेजों ने लिखा था वो 1960s से बहुत सारे इतिहासकार ने उसको उलट दिया है। इन्होंने वो पढ़ा नहीं है, वो हमारी गलती नहीं है। पर इनका जो विचारधारा, ये जो कहते हैं कि हम देशभक्ति सिखाएंगे, अब आरएसएस कैसे देशभक्ति सिखाएगी जब सारा राष्ट्रीय आंदोलन में ना हिंदू महासभा ना आरएसएस थी, वो खुद ही नहीं थे इसमें। जो विचारधारा गांधी जी का मर्डर करता है वो आज कहता है कि हम आपको नेशनलिज्म सिखाएंगे, ये तो उनके मुंह में सजती नहीं है बात। सेकेंडली 2-3 बातें इनकी मैं कहना चाहूंगा। दूसरी, ये कहते हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति हमको भी बहुत प्यारा है ये, पर भारतीय संस्कृति किसी की मोनोपोली नहीं है। अब जैसे अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर की उनकी किताब है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, उसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो सबसे बड़प्पन जो है वो उसका खुलापन है, द ओपननेस, द डायलॉजिकल ट्रेडिशन। 100 ट्रेडिशंस डिस्कस करते हैं, ये उसको नहीं अलाउ करते। वेंडी डॉनिगर किताब लिखते हैं अल्टरनेटिव हिंदुइज्म पे, वो बताती है हिंदुइज्म कितना रिच है, कितने, वो उसको नहीं चाहते। उनका एक ही वर्जन ऑफ हिंदुइज्म है जो वो चाहते हैं। रामानुजम की किताब आर्टिकल बड़ा फेमस है 300 रामायणस, ये उन्होंने निकलवा दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट से। इमेजिन द रिचनेस कि एक एपिक के 300 वैरायटी। इस बात का जवाब जल्दी से हम शाइना जी से ले लेते हैं। जी देखिए, प्रोफेसर जी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और प्रजातंत्र की खूबी ये है कि ऑल्टरनेट हिंदुइज्म को लेके हार्डकोर हिंदुइज्म तक सभी स्वीकार हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप जो कोई लाइब्रेरी में पुस्तक रखना चाहते हैं, जो युवक को ऑप्शंस मिले जहां उनकी सोच वो खुद डेवलप कर सकें, लेकिन जो आप ये साजिश करने वाले हैं कि क्योंकि आपने लिखा है और क्योंकि आपका संबंध है संघ के साथ तो ये सैफरन हुआ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ लीजिए संघ के बारे में, पढ़ लीजिए हमारी सोच विचारधारा के बारे में, हम क्या कह रहे हैं। वक्त इतना ही है, मुझे लगता है कि ये बात आपके सामने सब लोगों के आ गई है कि लोग ये फैसला कर सकते हैं। लोगों ने सुना क्या दीनानाथ बत्रा जी ने कहा, क्या प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा, अच्छा बनता है जी। और अब फैसला लोगों को लेना है कि उनके हिसाब से ये क्या है, क्योंकि हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहां पर राजनेता ये कहकर भी बच निकलते हैं कि शहीद भगत सिंह हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, वो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो तो बस टेररिस्ट थे। ये किताबों में भी शामिल किया गया था, हंगामा शायद इतना नहीं हुआ था। बहरहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुखर्जी आपका, शाइना आपका, और साथ ही बहुत शुक्रिया दीनानाथ बत्रा जी और अमीबेन याग्निक जी।